गुड आफ्टरनून, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। वेलकम बैक once again to Rich and Learning Market with GR, and you are here to understand the nitty-gritties of Elliott Wave Theory. It's a very powerful tool to predict market momentums. And if you want to trade on these sort of discussions, please do consult with your financial advisor. As I'm not the SEBI registered analyst, so do take care of your trades because डिस्कशन पे ट्रेड करने से प्रॉफिट या लॉस दोनों ही संभव है। कोई ट्रेड रिकमेंडेशन टिप एडवाइस नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाया गया वीडियो है। सिर्फ आपको ये समझना है कि इलियट वेव थ्योरी से मार्केट में आने वाले मोमेंटम्स को कैसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है। जैसे हम यहाँ प्रेडिक्ट करके चले थे कि मार्केट में ब्रेकआउट नहीं फेक आउट होगा, और मार्केट ने 3 अगस्त के बाद कंटिन्यू 12 सेशन में रेड बार क्रिएट कर दिया। सो अब सोचिए कि 3 अगस्त की मना स्थिति कैसी थी कि भैया ब्रेकआउट हो गया, चढ़ पड़ो, ये तो भैया ब्रेकआउट ही है, ये लेवल कट गया, ये लेवल कट गया, वो कट गया, पिट गया, सब कट गया, पिट गया, मार्केट फिर भी नहीं चली। और मार्केट पता चला अभी फिर मान लेते हैं कि अगर ऊपर जाती है और फिर कट गया, पिट गया, अगर रोना मचा तो फिर कुछ नहीं होना जाना है, मार्केट को घूम के नीचे आना है, क्योंकि मार्केट में ड्यू है एक क्रैश। वो कब है, कितना है, कैसे है, उसका पूरा रोड मैप हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा, एक एक बारीकी को समझिएगा। लोग कल क्या होगा उसको प्रेडिक्ट करते हैं, मैं आपको शोकेस वो करता हूं जो कल हमने प्रेडिक्ट किया था, वो क्या आज स्क्रीन पर हुआ। पीछे के 2 वीडियोस जो पब्लिश हुए हैं वो इसी पर्पस से किए गए कि प्रेडिक्शंस कैसे किए जाते हैं, वो आप जो और लोगों को देखते हैं और जो यहाँ बातचीत होती है उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। एक एक चीज, जितना कुछ भी मोमेंटम यहां से यहां तक, या आप ये ऊपर का भी मूव देख रहे हैं ना, एक एक मूव जो हमारे साथ जुड़े लोग हैं, जो डेली क्लासेस लेते हैं, उन सब ने बखूबी कैप्चर किया है। सो आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि भैया ये जो ड्यू क्रैश है ये क्या है, कब तक है, हो क्यों नहीं रहा, मार्केट बहुत ही स्लो आ रही है। देखिए, मार्केट को देखने के 2 तरीके हैं। मार्केट बहुत स्लो नीचे आ रहा है, सबको दिख रहा है कि मार्केट 7 कैंडल में ऊपर गया था और 12 कैंडल में नीचे आया है, तो आ तो स्लो रहा है। लेकिन अगर इसी स्लो एंड ग्रेजुअल स्पीड से ये नीचे चला गया 10 से 12 दिनों में अगले, तो ये जितना टाइम यहां से यहां तक जाने में लगा है उससे बहुत कम टाइम में नीचे काट देगा पूरे पैटर्न को। तो कभी भी ये मत सोचिए कि मार्केट स्लो नीचे आ रहा है। किसी भी दिन अगर मार्केट का मन किया तो 500-600 पॉइंट की कैंडल बना के नीचे की ओर सब सत्यानाश कर देगा, सारा हवाई ऊपर का जो हवाबाजी चल रही है वो निकल जाएगी। और इस कैंडल मैंने कहा था ट्रंप बदल जाएगा, चार्ट नहीं बदलेगा, सिर्फ सुन्नी चार्ट की है और आगे भी चार्ट की सुन्नी है। अगर आप न्यूज, डेटा, क्या बोलते हैं, ऑप्शन चेन और FII-DI में उलझ के रह जाएंगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। मार्क माय वर्ड्स। अगर आपको जीवन में कुछ भी स्टॉक मार्केट में करना है ना, तो स्टॉक मार्केट को सीखना पड़ेगा साइकोलॉजी वाइज एंड डीप ड्रिलिंग ऑफ द मार्केट विद द हेल्प ऑफ इलियट वेव थ्योरी, जो कि हम यहाँ करके चलते हैं। तो ऊपर 774 के भाव पे तो मैं भी नहीं बेच पाया था, खैर, लेकिन ये जो भाव मिला था 680-90 का, वहां से कंटिन्यू पूरा ये राइड नीचे की, और ये 200 पॉइंट आप लपाका झपाका देख रहे हैं ऊपर का, तो 600-800 पॉइंट लगभग हमने कैप्चर किए इस पूरे कार्यक्रम में जो 3 अगस्त के बाद से। उससे पहले हमने जो छोड़ा वो ये है सामने कि ये मूव छोड़ा हमने, कोई बात नहीं, ऐसे 100 मूव कुर्बान जहां पर मार्केट में नीचे का कोई भी बड़ा ट्रिगर होने वाला हो। ठीक है, तो साइकोलॉजी आज बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आज बहुत कोर टेक्निकल यहां पे आपसे डिस्कस होने वाला है, क्योंकि मार्केट एक पैटर्न को रेप्लिका कर रही है। बस हमें यह समझना है कि वो कैसे और कब। क्वांटम नियत है उसका, 20-200 से 19-200 क्वांटम नियत है, ठीक। अब सिर्फ रेप्लिका को यह समझना है कि जो लास्ट ईयर का फॉल आने के बाद मार्केट ऊपर गई थी, उसके बाद ये पैटर्न बनाया मार्केट ने, और इस साल भी लगभग सेम। अप्रैल में पिछली बार भी लोज लगा के गोली हो गई थी, अप्रैल में इस बार भी लोज लगा के गोली हो गई, लेकिन पिछली बार तो टॉप काट दिया था, इस बार गाड़ी बीचे में अटक गई। तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि मार्केट गोली हो और टॉप काट दे, इस बार मार्केट ने फंसा दी है। तो पिछले 2 साल का जो पूरा समअप है ना, वो सार मैं पहले भी एक बार समअप कर चुका हूं, लेकिन इसमें आप बहुत गूढ़ तरीके से समझने वाले हैं कि भाई आखिर ये कब होने वाला है। क्रैश, जिसे मैं क्रैश कह रहा हूं, वो क्रैश होगा ऐसे ही जैसे आप देख रहे हैं सामने, 1 2 3 3 महीने का।
ये क्रैश ऐसे ही 3 महीने में ड्यू है। मतलब वो 3 महीने का 0 डे कब शुरू हो रहा है, क्या ये हो गया नहीं पता, क्या आगे कहीं होगा वो हम पता करने वाले हैं, लेकिन जिस दिन भी शुरू होगा वहां से 3 महीने, जैसे जैन फेब मार्च में लाल हुए थे, वैसे ही इस बार की दिवाली भी लाल बीतने वाली है, लाइकवाइज होली, ये मान लीजिए अब आप। ठीक है भाई, एक चीज ने ब्रेकआउट दिया है, उसका नाम है बिटकॉइन। ठीक है, बहुत डीप में समझना हो तो डेली क्लासेस में आ जाना, मैं उसको अब पकड़ के चलूंगा रोज वहां पर, क्योंकि उसमें है ट्रेंड। जहां पर करेक्शन है वहां माथापच्ची होगी, ऐसे होगी, आज नीचे, कल ट्रम्प ने कुछ बोला, चाचा ताऊ ने कुछ बोला, मार्केट ऊपर चली गई, अरे मार्केट नीचे आ गई, क्रैश हो गया, ये सब चलता रहेगा करेक्शन में। मार्केट में जो चीज पे दिमाग नहीं डालना है वो है ट्रेंड। यहाँ कहीं ट्रेंड नहीं है, इसलिए दिमाग बहुत डालना पड़ता है करेक्शन में। पिछले 2 साल से हम करेक्शन में, इसीलिए इतना दिमाग खपता है भाई, कहीं ट्रेंड ही नहीं है निफ्टी में, इसलिए दिमाग ज्यादा जाता है। जहां ट्रेंड है वो हमें हजम नहीं होता। जैसे क्रूड में ट्रेंड बना हुआ है, एक चाल हो चुकी है, दूसरी चाल खड़ी हुई है, लेकिन वो दिखती नहीं है हमें कि ऑलमोस्ट खुला है, बंद है, इसी में लग के रह जाते हैं। इन सब चक्करों में नहीं पड़ना भाई। बीटीसी में ट्रेंड बना है, बता दूं, पहला घर 1 लाख का है, बड़ा घर 2 लाख से ऊपर का है, ध्यान रखिएगा, आने वाले 1.5 साल का ट्रेंड है उसमें कम से कम। और जब बीटीसी गिरना शुरू हुआ था, मैंने कहा था ये फर्स्ट मूवर होगा बॉटम क्रिएशन का, और उसने बॉटम क्रिएट करके रिवर्सल की चाल पकड़ ली है। वो 1 2 दिन 3 दिन कंसोलिडेट करके ऊपर की बड़ी वाली बिगुल बजाता दिखेगा। पहला हॉल्ट 1 लाख के घर पर है, पहली रजिस्टेंस उसको 1 लाख के घर पर मिलेगी। चलिए वापस आते हैं निफ्टी पे। वीकली एनालिसिस में समझते हैं कि भैया अब ये जो इतने सारे रेड बार आए और एक ग्रीन, मतलब ये ग्रीन कलर भी नहीं आया, ये जो ग्रीन मान लिया लोगों ने, कलर पता नहीं है, शायद ग्रीन ही होगा ये, इस कैंडल पे लोगों ने कहा बस हो गया और अब मार्केट जो है बॉटम बना देगी, बॉटम बना देगी। हमारी पिछले 2 सालों से मुहिम चल रही है मार्केट में बॉटम बनाने की, और मार्केट का इरादा है टॉप बनाने का हर बार। हम यहां पिछले साल से बताता हूं कहानी। हम यहां फंसे, डबल टॉप पे फंसे, उसके बाद हम यहां फंसे 17 अप्रैल के आसपास जब एक ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद यहां फंसे, उसके बाद यहां भी फंसे, और अभी एक राउंड और हम आगे फंसने वाले हैं। मतलब अभी क्या, जो डाउन साइड है वो खत्म हो गई है? नहीं, डाउन साइड नहीं खत्म हो गई है, डाउन साइड का टाइम थोड़ा सा बढ़ गया है, अभी हमने पकड़ लिया पूरा। अब यहां से मार्केट में वो माथापच्ची होने वाली है आगे से अगले 10 से 12 दिन, और जो हालात इंडियन मार्केट के हैं साइडवेज करने के, वो खून पी जाएगी। जिन लोगों को भी नॉलेज नहीं, मैं बता दे रहा हूं, अगले 12 से 13 दिन ट्रेडिंग के, वो खून पी जाएगी मार्केट, रुला देने वाली मार्केट है। और जिस तरीके से मार्केट को चलना है इस हाई से 100 पॉइंट ऊपर, अभी बता दूं कि हमें एक राउंड और ऊपर मारना है। जो पीछे के आपने वीडियोस देखे होंगे उसमें हमारा डिस्कशन था कि जो गैप एरिया डेली पे बनाया है उसको भर के मार्केट फटाक से नीचे आ जाएगी और हमारी इंपल्स को नीचे बढ़ा देगी, लेकिन मार्केट ने वो नहीं किया है, जिसके कारण ये पूरा स्ट्रक्चर अभी क्या समअप हुआ है, कैसे हुआ है, ये रफ चार्ट से हट के हम मेन चार्ट पर आएंगे तो हम समझेंगे। लेकिन ऐसा समझिए कि ये सेम रेप्लिका आपको यहीं से ऐसे मिलनी है। अब उसमें बी का बाउंस देखना पड़ेगा कितना आएगा। ऐसे खड़ी खड़ी कैंडल बननी है अब आगे, जब भी ये 0 पॉइंट स्टार्ट होगा। तो चलिए मेन चार्ट पर चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ जो ये बन रहा है, क्या ये हमने पहले कभी देखा है, और अगर पहले कभी देखा है तो उसका फॉर्मेट क्या था, ये और समझ लेते हैं। पहले इस फॉर्मेट को समझ लीजिए कि यहां पर जो नीचे से ऊपर की वेव उठी है, ये पैटर्न है, क्योंकि ये एक्स है इसलिए यहां पर वाई के सिवा कुछ जन्म ही नहीं ले सकता। क्योंकि ये एक्स बनाया मार्केट ने, इसलिए यहां वाई के सिवा कुछ नहीं बन सकता। एंड इफ इट इज वाई, तो वाई विल कंटेन व्हाट, ये मैंने आप लोगों को समझाया था कि वाई के अंदर में 3 वेव होंगी, तो 3 तो हो गई। अब मार्केट क्यों यहां पे जाना चाहती है, या मार्केट आपको एक बारी और फेक आउट का एहसास कराने वाली है आने वाले 12 से 14 ट्रेडिंग डेज के अंदर में। अभी नहीं दिख रहा होगा, अभी कल जब मार्केट नीचे आएगी तो ये सब वीडियो भूल जाएंगे आप कि मैंने क्या समझाया था आपको, किस तरीके से समझाया था। इफ इट इज अ वाई, इट शुड कंटेन 3 लेग, लेकिन वाई का एक एंगल और होता है जब वाई अपने अंदर में बनाता है एक ट्रायंगल। दिस इज गोइंग टू बी अ triangle sort of end for this leg. This is going to be a
ट्रायंगल एंडिंग ऑफ दिस वाई वेव, एंड वाई वेव के अंदर ट्रायंगल जस्टिफाइड भी है, और मैं इसके आपको दर्शन भी करा दूंगा कि ये कैसे काम करता है, उसके बाद के रिजल्ट्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो वाई वेव है वो एबीसी ना बना के एक ट्रायंगल बना रही है जिसकी ई लेग पेंडिंग है। आप इसकी खास बात बता देता हूं कि आउट ऑफ ऑल थ्री अपसाइड यानी ए, सी एंड ई में से कोई एक आपको क्लियर कट इंपल्स का बिहेवियर या कैरेक्टर शो करती है, जो कि इसने शो किया 6 दिन के अंदर में। 1 2 3 4 5 6 7 दिन के अंदर में तीनों में से कोई भी एक लेग आपको इंपल्स जैसा फील कराती है कि यहां पर इंपल्स बन गई, चढ़ पड़ो, ब्रेकआउट मिल गया। ठीक, और अगर एहसास वो कराती है तो उसके बाद जो लेग्स बनती हैं वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाती हैं। जैसे ये 7 दिन के एवज में बिल्कुल धीरे आई मार्केट, ये 12 दिन ले लिए तो यहां से इंपल्स बनना मुश्किल है। हमें 7 दिन के टाइम पीरियड को नीचे 5 दिन में काटना था, तब ये बनती इंपल्स। यानी कि मार्केट में अभी ऊपर का एक लेग और बचा है, जो कि मार्केट बहुत ही स्लो एंड ग्राइंडिंग लगाने वाली है, जिसके इंटरनल भी आपको ए बी सी डी ई मिलने वाले हैं, जो भी आगे 2 दिन में होने वाला है। एक बी क्रिएट होनी है, देन सी, देन ई, देन ई। ए बी सी डी ई में ये 5वीं लेग बननी है, जो सबसे ज्यादा रुलाने वाली, टाइम कंज्यूमिंग और पैसा खाने वाली वेव होगी, अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि कहां से मार्केट घूम जाएगी। यहां पर हमको सारी इंफॉर्मेशन है कि मार्केट को घूमना कहां से है, जाना कहां तक है। कोई भी ब्रेकआउट अगले 13 दिनों के अंदर अगर आपको स्क्रीन पे देखने को मिलता है, वो ब्रेकआउट नहीं, फेक आउट की संज्ञा वाला मूव है, और आपको ऐसी ग्रीन कैंडल ऊपर मिलेगी ही मिलेगी, मैं पहले से बता रहा हूं। ऐसा ग्रीन बार फुल मारोबोजो कैंडल आपको एंडिंग फेज में जरूर मिलेगी, जो आपको विवश करेगी, मजबूर करेगी इस चीज के लिए कि भैया मैं जीआर की बात सुनूं तो क्यों सुनूं आज की डेट में। जैसे लास्ट 5 ऑफ दिसंबर को, जनवरी को मैंने कहा था कि बस हो गया, इसके बाद नीचे चलना है, वैसे ही ये मूव आपका बस हो गया वाला होगा। उसकी टाइम वाइम लेवल सब अभी हम समझ लेते हैं कैसे होने वाला है। बस इतना समझ लीजिए कि अगले 13 दिनों की जर्नी बहुत पेनफुल, बहुत घातक है, क्योंकि जिस तरफ भी आप कूदे मार्केट वहां से कांटा बदल लेगी, लेकिन जाएगी ऊपर, ये बात भी लगभग कंफर्म है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा डिके हो गया। ये पूरा पैटर्न करेक्टिव डबल करेक्शन में खत्म किया, ए बी सी, देन करेक्शन बी, और पूरी सी में जो हमने लीडिंग स्ट्रक्चर स्टैम्प किया था वो एंडिंग में खत्म हो गया है। तो पूरा स्ट्रक्चर एक एबीसी में आया। अब चल पड़ते हैं मेन चार्ट पर और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमने ऐसा कहां पाया था। आ जाइए, समझ लीजिए, यही है। लास्ट ईयर के अप मूव में भी हमने एक WXY में X बनाया, ये जो पूरा मूव खींचा, ये W खींचा और यहां X मिलने के कारण ऊपर Y में एक ट्रायंगल बना। ऊपर Y में एक ट्रायंगल बना जो कि कितना टाइम किलिंग एंड कंज्यूमिंग था, ये और समझ लीजिए। सेम कॉपी पेस्ट स्ट्रक्चर मार्केट उसी को कर रही है। इसका लो था 24,587 और 5 जनवरी का हाई था 26,373 और इस पूरे स्ट्रक्चर को बनने में लगे थे 65 दिन। और इसमें ये वेव थी जिसने ब्रेकआउट का एहसास कराया था। इसके बाद की सारी वेव स्लो 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 होती चली गई। कोई भी एक लेग आपको इंपल्स जैसा एहसास कराती है। जैसे पिछली बार जब मार्केट उड़ी थी तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर आप फंसे रह गए और मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, और उसके बाद मार्केट ने जोर उलाया था। 3 महीने अक्टूबर में आ गई थी मार्केट, यहाँ 23 अक्टूबर को भाव था 26,104। अक्टूबर से लेकर जनवरी तक में मार्केट ने नटशेल में कुछ नहीं किया था। वैसे ही जैसे आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं 65 दिनों का, सिमिलर सॉर्ट ऑफ मूव मार्केट कहां पे आ गई थी। 7 जुलाई को लेवल वॉज 24,530 और अभी 3 अगस्त को लेवल वॉज 774 और अभी शायद 8 या 9 सितंबर के आसपास आप पहुंचने वाले हैं 24,880, मैक्स 24,950। और ये जो आप ये चैनल देख रहे हैं, ये है चैनल ट्रायंगल का। इसके बाद का स्ट्रक्चर देख लीजिए, पूरे स्ट्रक्चर ने
इसके लोअर बैंड को हिट किया, सीधे लोअर पॉइंट को, पूरे ट्रायंगल के लोअर पॉइंट को हिट किया था 24,588 का जो हमारा लो था, उसमें 24,571 का लो, और ये पूरी 65 दिनों की यात्रा को 18 दिनों में खट कर दिया था। वही करने वाली है। अब चेक कर लेते हैं यहाँ पर अभी टाइम कितना किल हो चुका है भाई इस स्ट्रक्चर को बनने में। एज इफ नाउ 53 दिन जा चुके हैं। मैंने इसीलिए कहा 13 दिन का समय और दे दीजिए। 1 सितंबर नहीं, थोड़ा और आगे खींचेगी, 7 से 8, 7 सितंबर पकड़ रहा हूं मैं, 64 दिन आ रहे ना, यही कई टाइम पीरियड बैठेगा ये। 7th of September यानी मंडे 7 सितंबर 2026 को ये स्ट्रक्चर अपना रूप फाइनल कर देगा ऊपर का, जितना भी करना है। तो अभी हम बैठे हैं 19 अगस्त, 21 अगस्त, 20, 21, 22। अब मंडे से काम शुरू होगा आने वाले 12 से 13 ट्रेडिंग सेशन का, जिसमें चलना कुल इतना है, चलना है 24,050 से 880, कुल जमा 800 पॉइंट, लेकिन ये 800 पॉइंट जाने में मार्केट खून के आंसू रुलाने वाली है। और उसके बाद ये पूरा स्ट्रक्चर सिंगल लाइन में नीचे 23,070 तक कैसे कटेगा, वो जब कटना होगा उससे पहले आपके सामने वीडियो आ चुकी होगी। लेकिन सिर्फ इतना समझ लीजिए कि वाई वेव की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा टेढ़ी होती है। जब ये स्ट्रक्चर चला था मैंने कहा था यहाँ पर एक एंडिंग डायगोनल बनना चाहिए। लाइकवाइज लास्ट ईयर हमने एक ईडी क्रिएट किया था। नो, दिस वाज नॉट एन ईडी, दिस वाज अ triangle ending in Y wave. Again, we are creating a triangle angle in the Y wave. After that, there would be a ABC down leg formation in the form of wave Y. इतना कॉम्प्लेक्स होता है करेक्शन, और लोगों को सिर्फ क्या पता है 1 2 3 4 5 ABC अगली चाल। लोगों ने इलियट वेव थ्योरी को सिर्फ इतना ही पढ़ा है, या अगर पढ़ा भी है तो ट्रायंगल में वेव 4 में बन सकता है, तो उसमें ये होता है। भाई इतना समझ लो, मार्केट में जो समझने की चीज है वो है करेक्शन। ट्रेंड में समझना कुछ नहीं है। 2000 आप लोग मेरे वीडियोस जो 2022 से देख रहे हो, 2024 तक में कहीं समझाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सिर्फ लेवल लिखते थे कि यहां से मार्केट उठेगी, वहां से घूम के मार्केट अगला टारगेट देती थी। वो ट्रेंड था। ये करेक्शन है 2 सालों से, और अभी इसमें मियाद इस साल की है, इस साल के एंड तक, क्योंकि ये सितंबर में खत्म करने वाले हैं ऊपर, यानी पूरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड तक आप ये स्ट्रक्चर नीचे की ओर फाइनल होता पाएंगे, क्योंकि सिमिलर टाइम पीरियड मैं पकड़ के चलूंगा। जितने टाइम में ये बना है स्ट्रक्चर 59 डेज में ऑलमोस्ट, उतना ही टाइम नीचे देने वाला है ये अपनी वाई वेव के क्रिएशन में। तो ये है कॉम्प्लेक्सिटी जो आप देख रहे हैं मार्केट में। इसको लगा दे रहा हूं, लगा रहने दे रहा हूं, इसको हटा रहा हूं। पिछली बार WXY का पैटर्न ये था, इस बार WXY का पैटर्न ये है। अंतर सिर्फ इतना है कि मार्केट इस बार ज्यादा ऊपर के घर देना ही नहीं चाह रही है। पिछली बार काफी ऊपर आ गई तो उसने ऑल टाइम हाई दे दिया था। किन हालातों में दिया था? यहाँ पे ब्रेकआउट था, देन यहाँ पे ब्रेकआउट था, और यहाँ में चिल्लाता रह गया कि भैया यही हमारा डिस्कशन था, ये ब्रेकआउट नहीं फेकआउट है, लेकिन लोगों ने नहीं माना। उसके बाद हशर आपके सामने है। तो इस बार की तैयारी मैं पहले से करा रहा हूं कि अभी मार्केट में ब्रेकडाउन नहीं होने वाला है। यहां पर ये स्ट्रक्चर को कंप्लीट होना पड़ेगा। अब आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, और ये पूरा स्ट्रक्चर अगर आप रिट्रेसमेंट भी चेक करेंगे जाके ना पिछले स्ट्रक्चर की, तो हूबहू सिमिलर रिट्रेसमेंट भी पकड़ी है। इसने लिया है 50%, 62% पूरे फॉल का। पीछे भी ऑलमोस्ट मैं कहूंगा यही रिट्रेसमेंट मिली थी। और इस बार भी अभी जो ये B2D आई है उसने भी आपका 62% का रिट्रेसमेंट लिया है। A to C का एक्सटेंशन नहीं है इसमें, ये ट्रायंगल है, ये अपर बाउंड्री छूने जाएगा। तो जो ये हाई देख रहे हैं आप, ये 100 पॉइंट से कटने की मियाद रखता है। 24,774 को हम 24,874 स्क्रीन पे देख सकते हैं। एट मैक्स 24,950 एट मैक्स बता रहा हूं। वहां पे भी जाएगी नहीं जाएगी नहीं पता, लेकिन जब हम इन घरों के आसपास होंगे तो ये बड़ी ग्रीन बार के साथ आने वाले 12 से 13 ट्रेडिंग सेशन में काम होता दिखेगा। ये है जर्नी। जब ये काम यहां खत्म होगा उसके बाद नीचे की टाइमलाइन शुरू होगी। तो ये है क्रैश का रोड मैप कि अभी इसमें एक हाई और लगाना है, फिर पूरे स्ट्रक्चर को हमको कम टाइम में नीचे काटना है। दैट वुड बिकम आवर ए। बी में बाउंस इस बार कम आएगा और सी विल क्रिएट हिस्ट्री फॉर क्रैश। दिस इज द रोड मैप ऑफ क्रैश एंड यू विल सी on your monitor, on your screen, on your mobile as well. भैया मार्केट में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, करेक्शन, क्योंकि ट्रेंड सबको दिखता है कि चल रहा है।
उस ट्रेंड में पार्टिसिपेट करना आना चाहिए कि वो कैसे प्ले ऑन हो रहा है। अब चल पड़ते हैं थोड़ा और इसको स्क्वीज करने के लिए, इसको हटा देता हूं मैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये लेग भी ए बी सी डी ई में बनेगी, और जब ये मूव अभी ऊपर गया था तो मैंने आप लोगों को इसमें एक चीज दिखाई थी कि ये 3 लेग में ऊपर गया है, करेक्टिव है। और हर लेग को मैंने ऊपर हर बार यही बताया है कि करेक्टिव आ रही है, कोई इंपल्स नहीं है, ये खत्म हो गया यहां, ठीक है। और जो आप लोगों ने उस दिन ओपनिंग हाई देखा था वो नीचे की शुरुआत कर दी है, ये ए ये बी। अब आप स्ट्रक्चर को सी में इस गैप एरिया तक पाएंगे। ये गैप एरिया तक ये वापसी करेगा 24,074। इस बार गैप नहीं छोड़ेगा, इस बार ये गैप यहीं भर के जाएगी, क्योंकि हर बार मार्केट क्या कर रही है अगर आप देखें तो पहले चलने से पहले गैप बनाती है, चलने से पहले गैप बनाती है, उस गैप को भरती है, अगली वेव बनाने में फिर एक गैप बनाती है, उसको भरती है, चलने से पहले फिर एक गैप बनाती है, उसको भरती है। इस बार ये पहले ही भरेगी क्योंकि इस बार ये आखिरी है। और ये मूव रोते पड़ते गिरते मरते ऊपर जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। चलना कुल 800 पॉइंट है और टाइम है 10 से 12-13 ट्रेडिंग सेशन का। एंड स्ट्रक्चर वुड बी लाइक ए बी 660 तक ले रहा हूं, सी डी एंड ई, और जो बिगुल बजाएगी वो ये लग होगी इसमें। इस बार ये शॉर्टेस्ट स्पैम ऑफ टाइम में बनेगी। अगर आप पीछे देखना चाहें जनवरी वाला स्ट्रक्चर तो उसमें भी आपको बखूबी इंटरनली ये मिल जाएगा देखने को। तो ये है सार भाई कि टेक्निकली क्या साउंड कर रही है मार्केट, क्यों नहीं परफॉर्म कर रही है, बाकी चीजें क्यों भग रही हैं, खाली इंडियन मार्केट क्यों रुकी हुई है। नहीं, कारण है भाई, वो कारण हमें आज नहीं दिख रहा है लेकिन 2026 के अंत तक वो कारण हमारी आंखों के सामने होगा कि मार्केट क्यों नहीं चल रही थी, या मार्केट को ऐसा क्या पता था जो हम ट्रंप की बातों में ढूंढ रहे थे। हमें ट्रंप की नहीं, चार्ट की भाषा रीड करनी आनी चाहिए। ट्रंप आदमी है, बदल सकता है, चार्ट की भाषा ना कभी चेंज हुई थी और ना भविष्य में कभी चेंज होगी, ठीक है भाई। और इसमें कोई भी बदलाव आएगा अगले हफ्ते तक में तो उसके लिए भाई वीडियो आपको आगे ही मिलेगी। अगले हफ्ते हमारे पास डेली डिस्कशन का साधन जीआर ऐप है, जहां पर ऐसी रोज एजुकेशन वीडियो मिलती है, प्लस गाइडेंस मिलती है लाइव मार्केट के दौरान में कि वेव कैसे शेप ले रही है, कहां तक जाएगा बाउंस, या कहां से उठ जाएगी, या कहां पे हमको एग्जिट लेना है। ये सारी इंफॉर्मेशन अब मैं ऐप में बखूबी डाल रहा हूं। तो भाई मार्केट से लड़ने के लिए पहले सीख लो ना, रोज हीरो जीरो। पैसा डालोगे पैसा खत्म होगा, पैसा डालोगे पैसा खत्म होगा। तो पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखो कि मार्केट में काम कैसे करना है। और ना जितने भी लोग आज की डेट में बॉटम बनाए बैठे हैं ना, उनकी हाल उनके पोर्टफोलियोज बयां कर रहे हैं, जिन्होंने पोर्टफोलियो 2 साल से हर डिप पे बाय जो आते हैं ना कोट पैंट वालों ने करा रखी है। और अभी जब मार्केट फिर नीचे जाएगी तो कहेंगे बस इस बार फाइनल कर लो। अरे इस बार फाइनल में बचेगा किसके पास जेब में? 2 बड़ी बड़ी डिपे तो बाय द डिप हो चुकी है, और इस बार का बाउंस भी नहीं आया कि हम डिप से कोई कैश में कन्वर्ट कर सके। 3000 स्टॉकों में से वो स्टॉक दिखाए जाते हैं स्क्रीन पे जो ब्रेकआउट दे रहे होते हैं या ऑल टाइम हाई पे होते हैं। इक्का दुक्का तो स्टॉक रोज ही होते हैं, चर्चा उनकी होती है जो ऑल टाइम हाईज पे होते हैं। उनमें कुछ करना ही नहीं है भाई। मैंने पिछली बार ही कहा था 3 धड़े बांट दिए मैंने, या तो जो टॉप पे हैं या इन बिटवीन है या बॉटम पे। हमें बॉटम वालों को ढूंढ के रखना है, उन पे टिक के बैठने का मादा होना चाहिए जीवन में। वो आप एक्सपेंशन देखेंगे उन स्टॉक्स के अंदर में कि कभी आपने सोचा ही नहीं होगा कि इतना बड़ा एक्सपेंशन भी लग सकता है, क्योंकि इंडियन मार्केट इज गोइंग टू एंटर इन द बिगेस्ट बुल रन ऑफ द हिस्ट्री। बट बिफोर दैट वी नीड टू टच एटलीस्ट 20,200 और 19,200 लेवल, क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर की WXY की कॉम्प्लेक्सिटी हमें ये बताने की कोशिश कर रही है। अब हटा दे रहा हूं सारा कुछ, कल लगा के रखा था आपको समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए। जो WXY की कॉम्प्लेक्सिटी हमें बता रही है कि ये स्ट्रक्चर अगर 24,880 पे भी खत्म हुआ तो एटलीस्ट 1:1 पे नीचे मारेगा, और अगर एटलीस्ट 1:1 पे मारा 800, अरे लग जा भाई 60 ही लगा देता हूं, तब भी 20,600 नहीं तो 19,700 के नीचे आपको आना पड़ेगा मरी हालत में, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बी की संज्ञा वाली एक्स नहीं है,
ये है, कह सकते हैं कि बहुत वीकर सॉर्ट ऑफ बी वेव या एक्स वेव कहेंगे। इसकी सी काफी ज्यादा बड़ा एक्सटेंशन ले सकती है। एक्सटेंशन अभी प्रेडिक्ट नहीं किया सकता है क्योंकि हमें इंटरनल्स पे जाना पड़ेगा कि भैया सी की जो इंपल्स बनेगी उसमें 5 वेव की क्लियर काउंटिंग हमको मिलनी चाहिए और लास्ट में एक एंडिंग डायगोनल भी मिलना चाहिए, जैसे हमको यहां कहीं मिला था लास्ट ईयर अभी मार्च अप्रैल में। वो सब कुछ बताएगी। हमें टॉप भी पता चलता है, हमें बॉटम भी पता चलता है कि भैया यहाँ ऐसे बॉटम पे ये साइन होते हैं, मार्केट को ऐसा ऐसा काम करना चाहिए। तो उसको सिर्फ ढूंढना आना चाहिए कि मार्केट में देखना क्या है। तो हमारे लिए आपको कब पता चल गया, कैसे पता चल गया, कहां तक पे हम बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं, उसकी आपको जरूरत नहीं थी। ये गैप एरिया भरेगा इस साल, ये मेरा मानना है। तो चलता हूं, अपना ख्याल रखिए, लर्निंग पर बेहद ज्यादा फोकस रहें और ऐसे ही अगर आप माइन्यूट चीजों को समझना चाहते हैं ना तो डू ज्वाइन जीआरएफ भाई। कोई हार्म नहीं है किसी से सीख लेने में, किसी ऐसे आदमी से सीख लेने में जिसका हो सकता है टाइम में एक्सपीरियंस अभी बहुत लोगों से बहुत कम हो, लेकिन चार्ट को देखने में ना शायद मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने उस एक्सपीरियंस को 4 टाइम्स में। अगर आप 7 सालों की बात कर रहे हैं तो 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए। 28 सालों के एक्सपीरियंस के बाद आपको ये चीजें मैं बता पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, राधे राधे, कीप लर्निंग।